हाय, मैं हूँ अमृता। इस मूवी का समय 2035 दिखाया गया है, यानी फ्यूचर का, जहाँ पे इंसानों का हर काम रोबोट किया करते थे। इंसानों के पास अपना खुद का एक रोबोट हुआ करता था। रोबोट्स को 3 लॉ दिए गए थे, जिसमें का पहला रूल था रोबोट्स कभी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। दूसरा रूल था कि उन्हें अपने ओनर की हर बात माननी है, सिवाय किसी इंसान को मारने के। और तीसरा था कि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन करते हुए भी उन्हें अपने ओनर की सारी बातें माननी है। हर रोबोट के अंदर ये 3 लॉ इनबिल्ट किए जाते थे, और अगर इन लॉस को उन्होंने तोड़ा तो उस रोबोट को डीएक्टिवेट किया जाता था। और दुनिया के सारे रोबोट यूएसआर नाम की कंपनी बनाती थी। अब हम डेल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सोया हुआ था। वो एक सपना देख रहा होता है कि वो कार से कहीं पे जा रहा था, तभी अचानक से एक दूसरी कार और ट्रक के बीच में ये फंस जाता है और उसका एक्सीडेंट होता है। वो दोनों कार्स पानी में गिर जाती है, और यहाँ पे उनकी मदद करने के लिए एक रोबोट आ जाता है जो डेल को बचाने लगता है। लेकिन दूसरे कार में एक छोटी बच्ची होती है, इसीलिए डेल उस रोबोट को ऑर्डर देता है कि जाके उस बच्ची को बचाओ। लेकिन रोबोट्स किसी के वर्ड्स या फीलिंग पे नहीं प्रॉपर फंक्शन करते थे, इसीलिए वो लड़की को स्कैन करके देखते हैं। उसके बचाने के चांसेस कम थे, इसीलिए रोबोट्स डेल को बचा लेता है और वो बच्ची मारी जाती है। और तभी अचानक से डेल की आंख खुलती है, और तभी हमें पता चलता है कि दरअसल ये सपना उसके अतीत का एक विजन था, और बच्ची को ना बचाने की वजह से डेल आज तक रोबोट से नफरत करता था। आगे हम देखते हैं कि एक रोबोट किसी का पर्स लेकर भाग रहा था। डेल को लगता है कि रोबोट ने किसी का चोरी किया है, इसीलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है, और डेल आखिरी में उसे पकड़ लेता है। लेकिन वो रोबोट अपने ओनर का ही काम कर रहा था। ये पता चलने पर वो उसके ओनर यानी उस औरत को सॉरी कह के वहाँ से चला जाता है। डेल फिर उसके ऑफिस जाता है। वो एक डिटेक्टिव था। तभी डेल का बॉस आके उसे समझाता है कि ऐसे किसी भी रोबोट के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। आज तक किसी भी रोबोट ने इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया है, और ये सब साबित करने में तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। डेल अपनी बॉस की बात मान लेता है। अब उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि यूएसआर कंपनी के एक साइंटिस्ट की डेथ हो गई है। अब वो यूएसआर में जाके देखता है तो एक साइंटिस्ट ने सुसाइड कर लिया था, जिसे देख वो काफी दुखी होता है, क्योंकि जो एक्सीडेंट हमने उसके सपने में देखा था, उस एक्सीडेंट के बाद डेल का एक हार्ट काफी इंजर्ड हो गया था, और इसी साइंटिस्ट ने उसे एक रोबोटिक आर्म लगाया था। साइंटिस्ट के बॉडी के पास उन्हें एक होलोग्राम दिखाई देता है जो कि उसी साइंटिस्ट का था। डेल उस होलोग्राम से पूछता है कि आपने सुसाइड क्यों किया, लेकिन इस बात का कोई भी जवाब नहीं आता। अब डेल केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यूएसआर कंपनी के सीईओ के पास जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि साइंटिस्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा काम का ज्यादा प्रेशर था, जिसे तंग आकर उन्होंने सुसाइड कर लिया है। लेकिन डेल को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, इसीलिए अब वो उस कंपनी के डॉक्टर से मिलने जाता है जिसका नाम सूजन था। सूजन डेल को उनके कंपनी के एक एआई रोबोट विकी के पास लेकर जाती है, जो कंपनी का हर काम को इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल करती थी। डेल उस रोबोट से कहता है कि साइंटिस्ट के मरने से पहले उनके रूम की 10 मिनट्स पहले की वीडियो फुटेज दिखाना, लेकिन शायद उनके सिस्टम में कुछ खराबी हो रही थी, और इसी कारण से 10 मिनट के बाद की वीडियो प्ले होती है। और उस वीडियो से डेल को पता चलता है कि साइंटिस्ट की मौत के बाद कोई भी उनके कमरे से बाहर नहीं निकला। यहाँ पे वो सस्पिशियस था कि अगर साइंटिस्ट को किसी और ने मारा है तो वो जरूर उनके कमरे में ही होगा, इसीलिए वो साइंटिस्ट के रूम में जाता है। वहाँ जाने पर उसे वहाँ पे काफी सारे अनकम्प्लीट रोबोट दिखाई देते हैं, लेकिन इन चीजों के अंदर से एक रोबोट बाहर निकलता है जो कि डेल के ऊपर अटैक करता है, और इसी रोबोट का नाम सनी था। अब क्योंकि उस रोबोट ने अपना लॉ तोड़ा था इंसान को नुकसान पहुंचाने का, इसीलिए अब डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम अपना डीएक्टिवेट मोड ऑन करो। लेकिन वो रोबोट उसकी बात नहीं मानता और विंडो से ऊपर जंप मार देता है। लेकिन इसी दौरान डेल उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी से एक अजीब लिक्विड निकल रहा था, जिसके कारण उन्हें पता चल जाता है ये रोबोट डिफेक्टिव पीस था। अब डेल सुजैन को डिफेक्टिव रोबोट को ठीक करने के लिए जो फैक्ट्री होती है वहाँ पे लेके जाने के लिए कहता है। साथ ही कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं। सुजैन डेल को उस फैक्ट्री के अंदर लेके जाती है जहाँ पे काफी नए एडवांस रोबोट बन रहे होते हैं, जिनका नाम NS5 था, क्योंकि वो लोग सारे पुराने रोबोट्स को नए रोबोट से चेंज करना चाहते थे। और यहाँ पर हर रोज हजारों रोबोट्स तैयार होते हैं।
सुजैन जब उन्हें दोबारा काउंट करती है तो पता चलता है कि यहाँ पर 1001 रोबोट्स हैं। इस बात से उन्हें अंदाजा हो जाता है कि सनी भी यहाँ पर है, लेकिन इतने सारे एक जैसे रोबोट में सनी को ढूंढना मुश्किल था। इसीलिए डेल एक रोबोट को गोली मारता है, जिससे सनी चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगता है। डिटेक्टिव सनी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सनी उसके ऊपर अटैक कर वहाँ से भागने वाला था कि तभी डिटेक्टिव ने बुलाए हुए बाहर खड़े पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं और अब डिटेक्टिव उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है। डिटेक्टिव सनी से पूछता है कि क्या तुमने साइंटिस्ट को मारा है? तभी सनी कहता है कि मैंने साइंटिस्ट को नहीं मारा, उन्होंने सुसाइड किया है। और साथ ही सनी उन्हें ये भी बताता है कि मैं उनका स्पेशल रोबोट हूँ और उन्होंने मेरे अंदर सारे इंसानों की फीलिंग्स भी डाली हुई है। इससे पहले कि डिटेक्टिव और सवाल करते, यूएसआर कंपनी का सीईओ वहाँ पर आ जाता है और वारंट ना होने के कारण वो सनी को अपने साथ लेके जाता है। डेल अब साइंटिस्ट के घर जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये दिया हुआ घर कंपनी का ही था और अभी साइंटिस्ट नहीं है तो अगले दिन ये घर तोड़ दिया जाएगा। उसके पास कुछ ही घंटे बचे होते हैं घर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इसीलिए वो अंदर चला जाता है। लेकिन इलीगली अंदर जाने की वजह से वहाँ का एक रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और घर तोड़ने लगता है। घर के अंदर एक बिल्ली थी और डेल उस बिल्ली को बचा के घर के बाहर आ जाता है। इसके बाद डैन सुजैन से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी के सीईओ पर शक है, क्योंकि सनी मुझे कुछ बताने ही वाला था कि इसके पहले ही सीईओ आकर उसे छुड़वा कर लेके गया। तो सुजैन उसे समझाते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भला सीईओ क्यों किसी साइंटिस्ट को मरवाना चाहेगा, जबकि वो उसका मेन साइंटिस्ट था और उसके बगैर कंपनी चलना भी मुश्किल है। अब वो सुजैन के घर से निकलता है और बाहर आने पर देखता है कि सारे पुराने रोबोट्स को पकड़कर नए NS5 रोबोट से चेंज किया जा रहा है। अब कार के अंदर आने के बाद डेल यूएसआर कंपनी के ही हाईली एडवांस रोबोट से साइंटिस्ट के पिछले 50 मैसेजेस के रिकॉर्ड्स दिखाने के लिए कहता है। अब डेल की बात मानकर उसे वो रिकॉर्ड तो दिखाता है, लेकिन सेम बात वो अपनी कंपनी के सीईओ को भी इन्फॉर्म करता है। ये सुनकर सीईओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और अपने कुछ रोबोट्स डेल को मारने के लिए भेजता है और यहाँ पे वो सारे रोबोट्स आकर डेल पर अटैक करते हैं और डेल उनसे बचने के लिए अपने कार का एक खास बटन दबाता है, जिसकी वजह से उसकी कार तेजी से आगे बढ़ती है। लेकिन वो रोबोट्स उसका पीछा नहीं छोड़ते और इसी की वजह से उसके कार का एक्सीडेंट हो जाता है, पर डेल उसमें से बच जाता है। अब जैसे ही रोबोट्स उसके पास आते हैं, डेल उनके साथ लड़ने लगता है। अब इन रोबोट्स में फीलिंग होने के कारण उन्हें भी चोट लग रही थी, इसलिए रोबोट उसे छोड़ देते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर डेल के पास उसके डिटेक्टिव और पुलिस ऑफिसर आए हुए थे। डेल का बॉस उसे पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ और डेल उन्हें सारी सच्चाई बताता है कि कैसे रोबोट्स ने उसके ऊपर अटैक किया था। लेकिन ऑफकोर्स कोई भी उसके बात पे भरोसा नहीं करता। उन सबको यही लगने लगता है कि काम के प्रेशर की वजह से डेल दिमागी तौर से काफी बीमार है और इसी वजह से वो डेल को कुछ दिनों की छुट्टी लेने के लिए कहते हैं। ये बात सुनते ही डेल को काफी गुस्सा आता है और वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन सुजैन डेल से मिलने के लिए उसके घर आती है और बातों ही बातों में सुजैन उसे एक सवाल पूछती है कि तुम साइंटिस्ट को पर्सनली कैसे जानते हो। तो डेल अपने एक्सीडेंट और उसके बाद वाली कहानी बताता है कि कैसे साइंटिस्ट ने उन्हें मदद की थी। अब उसकी ये बात सुनने के बाद वो डेल को सनी के पास लेके जाती है। उससे बात करते हुए सनी उसे अपना एक सपना बताता है। सनी बताता है ये सपना उसे हर रोज आता है, जहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स एक ब्रिज के सामने खड़े हुए हैं और ब्रिज के ऊपर एक आदमी उन रोबोट्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है। आगे वो अपना सपना बता ही रहा था कि तभी वहाँ पे कुछ गार्ड्स आकर सनी और सुजैन को कंपनी के सीईओ के पास लेकर जाते हैं, जहाँ वो बताता है कि उन्हें सनी को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा क्योंकि उसके वजह से उनकी कंपनी का नाम खराब हो रहा है। अब क्योंकि सुजैन को अपने बॉस की बात माननी थी, इसीलिए सनी को डीएक्टिवेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे डेल ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो साइंटिस्ट की कुछ वीडियो देखने लगता है और उसे वैसा ही ब्रिज नजर आता है जैसे सनी ने अपने सपने में बताया था। डेल जल्दी से साइंटिस्ट का होलोग्राम लेकर उस ब्रिज तक पहुंच जाता है, जहाँ पे बहुत सारे कंटेनर रखे हुए थे और इन कंटेनर्स में रोबोट्स ही रोबोट्स थे। और अब उस होलोग्राम को वो ऑन करता है और साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या आपने सुसाइड क्यों किया। और अब वो बताते हैं कि मैंने जितने भी रोबोट्स बनाए थे वो इंसानों की भलाई के लिए बनाए थे और वो सारे इम्पोर्टेंट लॉ पर वर्क करते हैं, लेकिन NS5 रोबोट्स आ रहे हैं, ये उन लॉज पर वर्क नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो रोबोट्स इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसी के साथ साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर इस पूरी दुनिया में NS5 रोबोट आ गए तो दुनिया तबाह हो जाएगी। डेल उनसे पूछता है कि इन सबके पीछे कौन है। साइंटिस्ट बताता है कि इन सबके पीछे उसका हाथ है जो रोबोट
रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है। और होलोग्राम के बंद होते ही उन कंटेनर में से नए यानी NS5 रोबोट्स बाहर आते हैं जो पुराने रोबोट्स को मार रहे थे। अब यहाँ पे पुराने रोबोट जैसे ही डेल को देखता है वो डेल को भाग जाने के लिए कहता है। और डेल जब शहर के अंदर आ जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पर हजारों की तादाद में NS5 रोबोट्स आ गए हैं और इंसान खुद को बचाने के लिए रोबोट से लड़ रहे हैं। और यहाँ पे इंसान और रोबोट्स के बीच में मानो जंग हो रही थी और इंसान इस लड़ाई में हार रहे थे, रोबोट्स उन्हें मार रहे थे। और अब डेल जल्दी से सुजान के घर आता है और उसे लेकर USR के पास जाता है क्योंकि उसके अनुसार इस सब के पीछे USR का CEO का हाथ था। अब रास्ते में लोगों को बचाते हुए ये लोग USR के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर सबसे पहले सनी मिलता है जिसके पास अभी भी उसकी सारी मेमोरी सेव थी। वहाँ पे सुजान उसे बताती है कि मैंने दरअसल इसे डीएक्टिवेट नहीं किया था, उसके जगह पे मैंने किसी और को ही डीएक्टिवेट कर दिया था। और अब वो लोग अंदर की तरफ जाते हैं जहाँ पे उन्हें उस कंपनी का CEO भी मरा हुआ मिलता है और उसके मरने से ये बात साफ हो जाती है कि इन सब के पीछे किसी और का हाथ था। और तभी डेल को सुजान की बात याद आती है कि कंपनी का एक अल्ट्रा मोड रोबोट इस कंपनी की हर एक चीज को कंट्रोल करता है, यानी विकी, कि वही इन सब के पीछे है। वो लोग अब उस रोबोट के पास जाते हैं और वो रोबोट ये बात एक्सेप्ट करता है कि उसी ने सारे रोबोट्स को कंट्रोल कर इंसानों के ऊपर हमला किया है। वो आगे बताता है कि कैसे इंसान पूरी तरीके से रोबोट्स के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, इसीलिए कुछ इंसानों को मारना भी जरूरी है ताकि वो जान सके कि रोबोट्स भी उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं। इंसान पूरी तरीके से रोबोट्स के ऊपर डिपेंड हो गए हैं और उनकी जनरेशन किसी भी काम के काबिल नहीं है। और उसके ये कहने पर ही सारे रोबोट्स आ जाते हैं इन तीनों को मारने के लिए। और यहाँ पे सनी उन रोबोट्स को डाइवर्ट करने के लिए सुजान को मारने की एक्टिंग करता है और डेल सारे रोबोट्स को शूट करना शुरू करता है। पर तभी एक रोबोट डेल को मारने ही वाला आता है जिससे सनी शूट करके वो तीनों भी वहाँ से भाग निकलते हैं। और सुजान सनी से एक डिवाइस लाने को कहती है जिसकी वजह से वो कंपनी के मेन रोबोट यानी विकी को डिसेबल कर सकते हैं। अब सनी कैसे तैसे उस डिवाइस को लाता है और ये तीनों भी उस रोबोट के चेंबर पे चले जाते हैं। उसका चेंबर इस बिल्डिंग के टॉप पर था। सुजान उसके सिस्टम को ओपन कर रही थी जहाँ पर वो डिवाइस लगाकर उसे डीएक्टिवेट कर सकती है, लेकिन इस काम में उसे बहुत ही टाइम लग रहा था। डेल पूछता है ये किसी और तरीके से हम जल्दी कर सकते हैं क्या। इनके बातचीत के दरमियान ही तब भी वहाँ पर NS5 रोबोट इन्हें मारने के लिए आ जाता है। सुजान ये सब कुछ देखते हुए उसे बताती है कि हमें यहाँ से जंप करके इस डिवाइस को रोबोट के दिमाग के अंदर डालना होगा। और इस काम के लिए अब वे लोग उन रोबोट्स के आने से पहले ही वहाँ से जंप कर देते हैं और सुजान के जंप करते ही उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो वहाँ से बुरी तरह से गिरने वाली होती है कि तभी वहाँ पे सनी उसे बचा लेता है। और आखिर में डेल मुश्किलों का सामना करते हुए डिवाइस उस मेन रोबोट के दिमाग के अंदर डाल देता है और उनका अल्ट्रा मोड रोबोट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगता है। उसके डिस्ट्रक्शन के साथ साथ पूरी दुनिया में जितने भी NS5 रोबोट्स थे जो तबाही फैला रहे थे वो नॉर्मल हो जाते हैं और डीएक्टिवेट होने लगते हैं। अब कुछ समय के बाद यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और तब डेल सनी को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही साइंटिस्ट को मारा है, क्योंकि जिस विंडो से वो मारे गए थे वो बहुत ही ज्यादा मजबूत थे जिन्हें कोई भी इंसान तोड़ नहीं सकता। और तभी सनी बताता है कि असल में साइंटिस्ट जान गए थे कि एक दिन ये रोबोट इंसानों को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान थे और इसीलिए उन्होंने मुझे इंसानों जैसा बनाया था, यानी मेरे अंदर फीलिंग्स डाल दी थी। साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन में रहने लगे थे और एक दिन साइंटिस्ट ने ही मुझे कहा था कि उन्हें इस टेंशन से निकलना है और उनके ही ऑर्डर्स पर मैंने उन्हें विंडो से बाहर फेंक दिया था। आगे सनी कहता है कि ये बात किसी को भी ना बताए। अब इस बात से डेल को भी काफी बुरा लगता है और वो सनी को माफ कर देता है और इसी तरह इन दोनों की भी दोस्ती शुरू होती है। अब साइंटिस्ट के जाने के कारण सनी को अपना पर्पस ही पता नहीं था, इसीलिए एक दिन वो उसी ब्रिज पर जाता है और उसे रियलाइज होता है कि उसे ही इन सारे रोबोट्स को गाइड करना चाहिए एक सही रास्ते पर जाने के लिए। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। बाय बाय।